हेलो एवरीवन। आज जानते हैं कि प्रोस्टेट में सूजन आने पर किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सूजन ठीक हो जाती है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि आपके पेशाब के थैली के जस्ट नीचे ही होती है। ये जो यूरेथ्रा होता है उसके चारों तरफ ये कवर करती है। यूरेथ्रा को चारों तरफ से ये कवर करती है, बीच से यूरेथ्रा पास होता है। तो यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो जो यूरेथ्रा है वो दब जाता है, जिससे पेशाब होने में दिक्कत होने लगती है। पेशाब का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है और पेशाब करते समय दर्द भी हो सकता है और जलन हो सकती है। तो यदि इस तरह की समस्या हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रोस्टाटाइटिस की समस्या हो रही है। जबकि एक यूटीआई भी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है। ठीक है, उसमें बूंद बूंद करके भी पेशाब आती है, रुक रुक करके बार बार जल्दी जल्दी पेशाब होती है। तो दोनों सिम्टम्स मिलते जुलते हैं लगभग, कुछ बहुत ही कम जो है डिफरेंस है दोनों में। तो यदि यूटीआई का इन्फेक्शन है तो उसमें फीवर भी होता है, जबकि प्रोस्टाटाइटिस के केस में बुखार नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ जो है यूरिन करते समय आपको दर्द या जलन महसूस होगा और इमरजेंसी मतलब जब पेशाब लगेगी तो ऐसा होगा कि तुरंत जाना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते हैं। और जो पेशाब करने जाएंगे तो बहुत थोड़ी मात्रा में पेशाब होगी और फोर्स नहीं बनेगा। जैसे पहले फोर्स बनता था उस तरह से पेशाब काफ़ी नज़दीक होने लगती है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। यूएसजी में ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोस्टाटाइटिस है। जब ये कंफर्म हो जाता है तो इसमें एक दवा दी जाती है उसके प्रोस्टेट के सूजन को कम करने के लिए। ठीक है, जिसका नाम है टैमसुलोसिन। टैमसुलोसिन नामक दवा का उपयोग करके हम प्रोस्टेट की सूजन को कम कर देते हैं, जिससे कि जो पाइप है जिससे पेशाब आ रही है वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, फैल जाती है, अपने पुराने पोजीशन पे आ जाती है। तो पेशाब करने की जो समस्या होती है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। प्रोस्टेट में सूजन की वजह से जो समस्या हो रही है उसे कैथेटर को डाल करके भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, टेम्प्रोरी। यदि तत्काल कोई दवा उपलब्ध नहीं है या फिर दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तत्काल पेशाब भर गया है ब्लैडर में ज़्यादा, तो क्या बोलते हैं, कैथेटर को डाल करके तुरंत जो है पेशाब को निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब तक कैथेटर उसमें पड़ा हुआ है तभी तक पेशाब आपको अच्छे से होगी, उसके बाद फिर से बंद हो जाती है। इसलिए इस दवा को दे करके उसके सूजन को कम कर दिया जाता है, नॉर्मल कर दिया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड को, और पेशेंट ठीक हो जाता है। जिस पेशेंट्स में ये दवा का ट्रीटमेंट देने से पेशेंट को रिलीफ नहीं होता है तो उनमें सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है, जिससे पेशेंट के सारे सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पोस्चरल हाइपोटेंशन। जैसे आप लेटे हैं, लेट के आप खड़े हो गए, डायरेक्ट खड़े हो गए तो आपका सडनली बीपी डाउन हो जाएगा। ठीक है, और आपको चक्कर आ जाएगा। और इसके अलावा पेशेंट को डायरिया हो सकता है, नासिया हो सकता है, स्किन रैश हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है, बॉडी में खुजली होने लगती है, और एबनॉर्मल इजैकुलेशन जो सीमेंट डिस्चार्ज होता है वो भी एबनॉर्मल हो सकता है। इसकी वजह से पेशेंट को मूर्छा आ सकती है और चक्कर आ सकता है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस दवा का उपयोग महिलाओं में नहीं किया जाता है, सिर्फ पुरुषों के लिए ही ये दवा होती है, और इसका सिर्फ एक ही काम है, प्रोस्टेट के सूजन को कम करना, और इसका कोई दूसरा वर्क नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।